कहा, "ए भाई, तुम कितना भी कमा लो, कुछ भी कर लो, कोई भी पद प्राप्त कर लो, लेकिन शब्द याद सुनना उसे, चिंता, भय, शोक, मृत्यु, दुख, इनसे नहीं निकल सकते। तुम चाहे अरबों रुपया कमा लो, चाहे जितना बड़ा पद आप स्वीकार कर लो, यदि अध्यात्म का ज्ञान नहीं है तुम्हें, मन को आप जीतना नहीं सीखे हैं, तो आप चाहे जो हो, जहां भी हो, ये शब्द याद कर लो, चिंता, भय, शोक, दुख, मृत्यु, इससे नहीं बच सकते। अभय कल्पनात्मक भय, यहां सब उत्तर मिल जाते हैं। एक आए थे वयोवृद्ध, तो उन्होंने कहा, भगवान की कृपा से सब पुत्र हैं, धन है, संपत्ति है, कई मेडल जीते, सब क्या क्या वैसे बता रहे थे, और कह रहे थे अब एक भय सता रहा है कि मरना पड़ेगा, ये सब छूट जाएगा। कहा यही, इसी भय को मिटाने के लिए समय मिला मनुष्य जीवन। अब ना मेडल साथ जाएगा आपका, और ना बेटा साथ जाएंगे, और ना रुपया जाएगा, ना तुम्हारा घर जाएगा। अब तुम्हें जाना पड़ेगा और शरीर भी छूटेगा। अब कहाँ जाना है उसका तुम्हें पता नहीं, और जहां जाना है यहाँ का सिक्का काम नहीं करेगा, वहां के लिए धन एकत्रित नहीं किया। राधा राधा राधा, अब भय तो लगेगा ही, घबराहट तो पैदा ही हो जाएगी, क्योंकि मरना तो पड़ेगा ही ना। ये बात, नाम जप करो, अच्छे आचरण, पाप आचरण करोगे घबराहट रहेगी, पहचान है। धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, कोई नहीं जानता है, लेकिन वो कर्म भूत की तरह तुम्हारे ऊपर सवार होकर तुम्हें जलाता रहेगा, कल्पनात्मक भय देता रहेगा, बेमतलब की चिंता सताती रहेगी, मलिन पापाचारी मन का यही परिणाम होता है। हम सबसे गलतियां हो जाती हैं। ऐसा कोई नहीं जन्मा इस भूतल पर, या तो श्री भगवान या भगवत प्राप्त महापुरुष जो आते हैं उनके सिवा। जैसे आकाश से गिरा हुआ बूंद पृथ्वी में आते ही मलिन हो जाता है, ऐसे यहां जन्मा हुआ जीव, माया का प्रवाह उसके ऊपर, भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवें माया लपटानी। और माया का मतलब है भ्रम पैदा कर देना, पापाचरण करवा देना। तो जब गलती हो जाती है तो वो हमको डराती है। एक गलती को छुपाने के लिए हम कई गलतियां करना शुरू कर, झूठ बोलना शुरू करते हैं, छल शुरू करते हैं, कपट कर लेते हैं। वो क्रमशः हमारे मन को मलिन करती चली जाती है। बड़ा अवसर मिला है, जैसे अपने लोग बैठकर चर्चा कर रहे हैं, साधु संग मिला है, अगर अब सुधार कर लो तो हो सकता है। जैसे आपका मन डिप्रेशन में जा रहा है, ये पाप का लक्षण है। आपके द्वारा ऐसे आचरण बने हैं जो ऐसा क्रॉस चिंतन कराते कराते आपके शक्ति को कमजोर कर दिया। अब बार बार लड़खड़ा करके उसी चिंतन में गिर जाता है संसारिक, और घबराहट पैदा हो जाती है। ऐसे कल्पनात्मक भय आने ऐसा हो गया तो क्या होगा? अब वो भय, अब वो धीरे धीरे जिंदा मरा हुआ हो जाता है, कल्पनात्मक भय सता रहा है। उसी से बचने के लिए तो ये अध्यात्म है, उसी से बचे। इसके लिए आप औषधि ले लो, फिर संसारिक चिंतन। जब तक भागवतिक चिंतन नहीं होगा तब तक विश्राम नहीं मिलेगा। देखो, सबको ये पता है कि नींद में आपकी जीवनी शक्ति बढ़ती है, इंद्रियां फ्रेश हो जाती है, एकदम बल आता है। क्या खास बात है नींद में? कौन सी औषधि मिली तुम्हें? केवल 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा। आप खास बात देख लीजिए, आप जो बेहोश रहे नींद में, तो केवल 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो आपको फ्रेश लगा, यार आज बहुत अच्छा सोया। नहीं, 6 घंटे संसार, अगर आप जीते जी चैतन्यता में संसार का चिंतन छोड़ दें तो कैसे आनंद में रहेंगे? यही अध्यात्म है। संसार का चिंतन छूटा, भगवान के चिंतन में मगन होकर सब काम कर रहे हैं। राधा 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 झाड़ू लगा रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, राधा 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 राधा। तो आपको पाप कर्म से बचाएगा नाम। आपको भय लगेगा कि मैं पाप नहीं करूंगा, फिर आपका मन अच्छे अच्छे भाव देने लगेगा, भाव में एक आनंद आने लगेगा। जब पाप हो जाते हैं तो गलत भाव होता है, वो जलाता है मन, वो चिंता करता है। क्या प्रश्न था? महाराज जी, इनका था कि संसारिक दुखों से मन में शांति रहती है, एक अज्ञात भय रहता है, निवारण कैसे? हाँ, उसका ने बताया ना, राधा 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 परम औषधि। भूल कर कोई पापाचरण न हो,